भारत, अमेरिका, जापान और अब ऑस्ट्रेलिया। चीन के खिलाफ समंदर में भारत का चक्रव्यूह। प्रधानमंत्री मोदी के प्लान से चीन में हड़कंप। पहले लद्दाख से धकेला, अब समंदर में शक्ति प्रदर्शन। पहली बार होगी चीन के खिलाफ 4 देशों की मोर्चाबंदी। चार देशों के चक्रव्यूह से तिलमिलाया चीन। हिंद प्रशांत क्षेत्र में दबंगई पर उतरे चीन की नकेल कसने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा प्लान तैयार कर लिया है। इसके तहत अब 4 शक्तिशाली देश एक साथ समंदर में चीन की घेराबंदी करेंगे। साल के आखिर में बंगाल की खाड़ी में मालाबार युद्धाभ्यास होने वाला है। खबर है कि भारत इसमें ऑस्ट्रेलिया को शामिल होने का न्योता भेजने वाला है। लद्दाख के अलग अलग इलाकों में दोनों सेनाओं के बीच पहले चरण का डिसएंगेजमेंट पूरा हो चुका है। इस बीच मंगलवार को चुशूल में होने वाली कोर कमांडर स्तर की बातचीत के दौरान भारतीय सेना की कोशिश होगी कि चीनी सेनाएं और पीछे हटें। एनएसजी डोभाल और उनके समकक्ष की बातचीत के दौरान भी इस बात पर सहमति बनी थी कि दोनों सेनाओं को अपनी परमानेंट लोकेशन पर वापस जाना होगा। लेकिन 15 जून की घटना को देखते हुए भारतीय सेना चीनी सेना पर आसानी से भरोसा नहीं करने जा रही है। मोदी सरकार की ओर से यह कदम उस वक्त उठाया जा रहा है जब लद्दाख में चीन की जमीन खिसकती जा रही है। वो लगातार पीछे हटता जा रहा है। उसे अब उसकी असली जगह तक पीछे धकेलने के लिए कोर कमांडर स्तर की चौथे दौर की बातचीत मंगलवार सुबह 11:30 बजे होने वाली है। पिछली बार की तरह ही बातचीत की मेजबानी भारतीय सेना करेगी और ये चुशूल में होगी। दोनों सेनाओं के पीछे हटने के बाद ये पहली बैठक होगी। इस बातचीत का एजेंडा तनाव की तमाम जगहों से सैनिकों की संख्या समेत तोपों के साथ ही बख्तरबंद गाड़ियों की तादाद को कम करना होगा। इस बीच पेंगोंग झील के पास चीनी फिंगर 4 से पीछे हटकर फिंगर 5 पर चले गए हैं। इस तरह जमीन पर कदम पीछे खींचते जा रहे चीन को 4 देशों को साथ लाकर समंदर में भी शांत करने की तैयारी है। अमेरिका और जापान के साथ भारत चाहता है कि ऑस्ट्रेलिया मालाबार युद्धाभ्यास का हिस्सा बने। मालाबार में भारत ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने को क्यों सोच रहा है? देखिए, हमारा जो रिलेशनशिप है ऑस्ट्रेलिया के साथ एक बहुत संगीन रिलेशनशिप है। और अभी जैसे 1 महीना पहले जब प्राइम मिनिस्टर मोदी की उनके प्राइम मिनिस्टर के साथ बात हुई थी और एक हम कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में एंटर कर चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि हम ये किसी मतलब के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इंडो पैसिफिक में आप देख रहे हैं दोनों कंट्रीज, हम दोनों लोकतांत्रिक कंट्रीज हैं, डेमोक्रेसीज हैं, बहुत बड़ी डेमोक्रेसीज हैं और बहुत क्रेडिबल नेवीज हैं। और हम ये देख रहे हैं कि फॉर द सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस इन इंडो पैसिफिक ये गठबंधन उसके लिए हो रहा है। विवादित दक्षिण चीन सागर में चीन की मजबूत होती सैन्य मौजूदगी को देखते हुए मालाबार युद्धाभ्यास बेहद अहम हो गया है। यह युद्धाभ्यास 1992 से होता आ रहा है। पहले इस सैनिक युद्धाभ्यास में भारत और अमेरिका ही शामिल हुआ करते थे, लेकिन साल 2015 से भारत और अमेरिका के साथ जापान भी इस युद्धाभ्यास में नियमित तौर पर शामिल हो रहा है। तीनों देशों का मकसद इस अभ्यास से आपसी सैन्य सहयोग को बढ़ाना है। इसमें ऑस्ट्रेलिया को शामिल किए जाने की खबरों से चीन की नींद उड़ गई है। उसने कहा है कि चीन के साथ हालिया सीमा विवाद के बीच भारत 2 कारणों से इस युद्धाभ्यास में ऑस्ट्रेलिया को शामिल कर रहा है। पहला, चीन पर इस युद्धाभ्यास के जरिए दबाव डालना है, जबकि दूसरा, चीन के खिलाफ एक रणनीतिक गठबंधन को तैयार करना है। भारत की रणनीति पूरे हिंद महासागर और दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करना है। विस्तारवादी चीन के लिए भारत को विस्तारवादी बताना हास्यास्पद है। यह युद्धाभ्यास पहले सीमित पैमाने पर हुआ करता था, लेकिन हिंद महासागर में चीन की बढ़ती दबंगई को रोकने के लिए इसका दायरा बढ़ रहा है। दरअसल चीन दक्षिण चीन सागर पर एक छत्र राज करना चाहता है। वो दूसरे देशों के जहाजों को टक्कर मार देता है, उन्हें रोकता टोकता है, यहां तक कि उन्हें समंदर में डुबो तक देता है।
लद्दाख में उसकी हिमाकत के बाद पीएम मोदी ने अब उसे समंदर में सबक सिखाने का फैसला किया है। अब सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस ऐसे बन चुके हैं कि अब डिफेंस का रोल बढ़ता नजर आ रहा है मेरे को, और अब ऑस्ट्रेलिया ज्वाइन करेगा टू द क्वाड। एंड अब मलाबार एक्सरसाइज जो एक साल पैसिफिक में होती थी और एक साल जो इंडियन ओशन में होती थी, अब ऑस्ट्रेलिया मोस्ट प्रॉब्ली इसको ज्वाइन करेगा और मेरे को पूर्ण विश्वास है कि ज्वाइन करेगा। और मैं आपको ये भी बता दूं, ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया का बहुत अच्छा रिलेशनशिप है और हमारी ऑस इंडेक्स बायलैटरल एक्सरसाइज होती है उनके साथ। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और भारत ने हिंद प्रशांत में सैन्य सहयोग का समझौता किया था, जिसके तहत दोनों देश एक दूसरे के सैन्य अड्डों का इस्तेमाल कर सकेंगे। इस समझौते से पीएम मोदी ने चीन को संदेश दिया था कि वो हिंद प्रशांत क्षेत्र में दबंगई से बाज आए। मेरा मानना है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को और सशक्त करने के लिए ये परफेक्ट समय है, परफेक्ट मौका है। अपनी दोस्ती को और मजबूत बनाने के लिए हमारे पास असीम संभावनाएं हैं। इस बीच चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया कि भारत अगर ऑस्ट्रेलिया को आधिकारिक निमंत्रण भेजता है तो वो इसे जरूर स्वीकार करेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच भी संबंध तनावपूर्ण है। लद्दाख में चीनी सेना के साथ तनातनी के बीच इस बार का मालाबार युद्धाभ्यास कई मायनों में खास है। अब तक इस युद्धाभ्यास में अमेरिका और जापान हिस्सा लेते थे, लेकिन इस बार भारत की कोशिश है कि ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल हो। और इसे देखते हुए चीन की परेशानी शुरू हो गई है, क्योंकि उसे लगता है कि इस समुद्री क्षेत्र में उसकी दबंगई पर रोक लगने जा रही है। पिछले साल मालाबार युद्धाभ्यास 26 सितंबर से 4 अक्टूबर तक चला था। जापान के सेसेबो के पास हुए युद्धाभ्यास में भारत का 6100 टन वजनी आईएनएस सह्याद्री, पनडुब्बी विध्वंसक आईएनएस किल्टन और P-8I समुद्री टोही विमान शामिल हुआ था। इस बार चीन से भारत ही नहीं, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी खार खाए बैठे हैं। अमेरिका ने तो अपने 3 सबसे शक्तिशाली युद्धपोत चीन के खिलाफ उतार भी रखे हैं। ऐसे में मालाबार युद्धाभ्यास से चीन को साफ संकेत दिया जाएगा कि उसे किसी भी गुस्ताखी का चौतरफा जवाब मिलेगा।